ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। एक ही परिवार में रहने वाले बच्चों में कुछ विभिन्नताएं स्वभाव में देखी जाती है। क्या यह विभिन्नताएं उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होती है? आइए जानते हैं। पकाए मांस की पहली कटोरी जैसे ही बच्चे के सामने रखी गई, उसने भोजन करने का वह स्थान ही छोड़ दिया। फिर माँ के लाख प्रयत्न करने पर भी बच्चे ने उस दिन भोजन नहीं किया। उसने दृढ़तापूर्वक बताया, मांस वैसे ही घृणित खाद्य पदार्थ है, पर वह जिस तरह जीवों का उत्पीड़न करके निकाला जाता है, उस कारण तो किसी भी दृष्टि से स्पृश्य नहीं रह जाता, उससे दुर्गुण बढ़ते हैं। मेरे लिए दूध और फल ही काफ़ी है। फिर मेरे आगे मांस लाया गया तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा। अमेरिका में जहाँ छोटी आयु से ही बच्चे को मांस खाना होता है, वहाँ बिना किसी पूर्व शिक्षा ज्ञान के बच्चे का मांस के दुर्गुण के प्रति यह व्याख्यान आश्चर्यजनक ही था। माँ ने यह बात लड़के के पिता से भी कही, पर पिता ठहरे वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सोचा, लड़के जिद्दी प्रकृति के होते हैं, कोई बात हो गई होगी, बच्चा अपने आप पारिवारिक सांचे में ढल जाएगा। इस आत्म आश्वासन के साथ ही वे अपने काम में जुट गए। जिस घटनाक्रम का विकास इन पंक्तियों में हो रहा है, वह कोई कहानी नहीं, वरन एक ऐसी घटना है जिसने अमेरिका के लब्ध प्रतिष्ठित जीवशास्त्री डॉक्टर ह्यूम वॉन एरिच जैसे वैज्ञानिक को भी चक्कर में डाल दिया। प्रथम अवसर था जब उन्हें यह विश्वास करना पड़ा कि पुनर्जन्म सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं। डॉक्टर ह्यूम वॉन एरिच की जीन्स के अध्ययन में और भी प्रगति हुई, तो पर एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब तक के शोध के आधार पर उनका विश्वास था कि शरीर रचना की तरह गुण और संस्कार भी आनुवंशिक होते हैं, अर्थात उनमें कोई अतिवाहिकता नहीं होती। ये भी जीन्स के द्वारा माता पिता अथवा ऊपर की ही किसी पीढ़ी से आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ, उसने तो यह सिद्धांत को ही काट कर रख दिया। यही लड़का जिसने एक दिन मांस को घृणित और पशु प्रवृत्ति कहकर ठुकरा दिया था, आज पिता ह्यूम के सामने एक विचित्र भाषा में भाषण करने लगा। पहले तो पिता ने समझा कि लड़का अनर्गल प्रलाप कर रहा है, पर जब लड़का कई दिन तक उसी प्रकार की टेढ़ी भाषा में बोलता रहा, तो उन्होंने भाषाविदों की सहायता ली। एक भाषाविद ने बताया कि लड़का शुद्ध संस्कृत में बोलता है। लड़के द्वारा बोले गए वाक्यांशों का टेप रिकॉर्ड कराकर उनका भाषांतर कराया गया, तो पता चला कि लड़के ने जो कुछ कहा वह अनर्गल प्रलाप न होकर प्रवाहमान भावाभिव्यक्ति थी, ऐसी अभिव्यंजना जो किसी बहुत ही शिक्षित और समझदार द्वारा की गई हो। ह्यूम एक बार चक्कर खा गए। बच्चे में यह प्रतिभा कहाँ से आ गई, यह विचार क्षमता कहाँ से उत्पन्न हो गई? उन्होंने अपने व पत्नी के सब संबंधियों में से पत्र डालकर पूछा। कोई भी ऐसा न निकला जो संस्कृत भाषा जानता रहा हो। जिन कई पीढ़ियों तक उन्होंने पता लगाया, संस्कृत तो क्या, हिंदी जानने वाला भी कोई नहीं हुआ था। ह्यूम स्वयं इटालियन थे, उनकी धर्मपत्नी भी इटालियन थी। आजीविका की दृष्टि से वे अमेरिका में आकर बस गए थे। संस्कृत तो उनके वंशजों में कोई जानता ही नहीं था। फिर इस बालक में यह संस्कार कहाँ से आ गए? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहता हो? इस तरह के अनेक प्रश्नों ने उनके मस्तिष्क में एक तूफान खड़ा कर दिया। समाधान उनके लड़के ने कर दिया। उसने बताया, मैं पूर्व जन्म का एक भारतीय योगी हूँ। मेरा संबंध नाथ नामक एक संप्रदाय से था जो उत्तरी पर्वतीय अंचल में पाया जाता है। अपने निवासियों के बारे में बच्चे ने बताया, मैं कांगड़ा के समीप कुटी बनाकर एकांत साधना किया करता था। योग साधना करते हुए मैं इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहा।
कभी भावनाएं निष्काम हो जाती तो भक्ति का आनंद मिलता, पर दूसरे ही क्षण धूप छाह की तरह परिस्थिति बदलती और दूसरे ही क्षण कोई इच्छा आ खड़ी होती। एक दिन की बात है, दो अमेरिकन यात्री उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरी कुटी के पास तक आ गए। पूछने पर उन्होंने अमेरिका की रंगीनी के समाचार बताए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा वहाँ जीवित स्वर्ग है। एकाएक इच्छा हुई कि अमेरिका जाऊं और वहाँ का आनंद लूं। मेरी यह इच्छा मुझे बलात् अमेरिका के रंगीन जीवन की ओर खींचती रही। जब मृत्यु हुई तब भी मन में वह इच्छा बनी रही। डॉक्टर ह्यूम अपने पुत्र की बातें सुनकर स्तब्ध अवाक रह गए, पर वे इतनी शीघ्र इन बातों पर विश्वास करने वाले न थे। लड़के के बताए कांगड़ा नाथ संप्रदाय पहाड़ी के नाम उस क्षेत्र के रीति रिवाज आदि के संबंध में उन्होंने विस्तृत खोज की तो उन्हें अक्षरशः सही पाया। लड़का कभी भारत गया नहीं। पुस्तकों में उसने भारतवर्ष का नाम भी नहीं पढ़ा, रीति रिवाजों का तो कहना ही क्या। फिर ये बात उसके मस्तिष्क में कहाँ से आई? वे यह कुछ न समझ सके। बड़े बड़े वैज्ञानिक, भाषाविद आए, सबने लड़के की बातचीत टेप की, अलग अलग अध्ययन किया, पर निष्कर्ष निकालते समय वे सब के सब माथे पर हाथ धरे सिर खुजलाते गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, अमेरिका दर्शन की मेरी आकांक्षा पूर्ण हो गई। अब मुझे मेरी मातृभूमि पहुंचा दीजिए। मैं अमेरिका में नहीं रह सकता। किसी तरह माँ उसे लेकर भारत जाने को तैयार हुई। विदेश यात्रा के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया, किंतु एक दिन प्रातः उठकर जब वे अपने पुत्र के निजी कक्ष में गई तो देखा कि मौन मुद्रा में उस लड़के का पार्थिव शरीर पद्मासन लगाए बैठा है। उसके प्राण तो कहीं और जा चुके हैं। वस्तुतः मरणोत्तर जीवन की मान्यता और संस्कारों का दूरगामी परिणाम अध्यात्म दर्शन का एक बड़ा आधार है। चिंतन की शैली, आकांक्षा और दिशा का प्रभाव न केवल इस जीवन में विविध हलचलों का केंद्रीय प्रेरणा के रूप में क्रियाशील रहता है, अपितु अगले जीवन में भी यह प्रभाव बना रहता है। व्यक्ति को विकसित एवं परिवर्तित कर सकने की वास्तविक शक्ति इन्हीं संस्कारों की प्रखरता में सन्निहित है। संस्कार किसी ग्रह नक्षत्र की कृपा से नहीं बनते बिगड़ते। मनुष्य अपने मनोबल, विवेक और पुरुषार्थ से ही उन्हें निखारता है। अतः संस्कारों को ही जन्म जन्मांतरों तक साथ देने वाले अभिन्न मित्र समझकर उनकी संख्या और शक्ति बढ़ाने के लिए सदा सजग रहे। यात्रा का पाथेय और प्रगति के सुनिश्चित आधार सत्कर्म तथा संस्कार ही है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम मरणोत्तर जीवन एवं उसकी सच्चाई। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।
अपना रोमांचक अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किया। मेरा मस्तिष्क बड़ी तेजी से काम कर रहा था। समय का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और रह रहकर मुझे अपनी पत्नी बच्चों का ख्याल आ रहा था। इसके बाद मुझे अपने शरीर का कोई आभास नहीं। मैं उसे लुढ़कते छिड़कते और उसमें से खून को रिसते हुए अपने ऐसे ही अनुभव कर रहा था जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति का शरीर लुढ़कता हुआ देख रहा हूँ। मेरे साथी मुझे खोजते हुए आए। उनका अनुमान था कि मैं निश्चित रूप से मर चुका हूँ। उन्होंने मेरे शरीर को एक गर्म बिछावना पर लिटा दिया। मैं धीरे धीरे सांस ले रहा था। सांस लेना भी कुछ देर के बाद बंद हो गया और मेरे शरीर में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं रहा, परंतु मैं होश में था और आनंद में था। मेरे एक परिचित डॉक्टर ने जीवन के प्रति निराशा व्यक्त की। मैं अपने परिवार के लोगों को रोते हुए देख रहा था। मैं चाहता था कि उन्हें बताऊं कि मैं कितना आनंदित हूँ और उनके चीखने रोने से दुखी हो रहा हूँ। उन्हें चुप कराने और रोने से मना करने के लिए मैंने चीख चीख कर कहना चाहा, किंतु मेरी आवाज़ शायद उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो ये लोग प्रसन्न होंगे। इतनी इच्छा करने मात्र से मैं वापस अपने शरीर में प्रविष्ट हो गया। हालांकि उस समय मुझे अपने शरीर पर लगी चोट तथा आए घाव की पीड़ा अनुभव होने लगी थी, परंतु मैं प्रसन्न था कि अब वे लोग संतुष्ट होंगे। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम मरणोत्तर जीवन एवं उसकी सच्चाई। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।